फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड। सर्विस डिपार्टमेंट ऑन द अदर हैंड अगर देखें, जिस तरह यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। कैंटीन क्या करती है? कैंटीन एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, जिस तरह हो सकता है लंच प्रोवाइड करती हो और कोई जूसेस, टी, ये चीज़ें एम्प्लॉयज़ को फ्रेश रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो इन पर भी खर्चा लगता है, फिर इस खर्चे को हम प्रोडक्ट पे एलोकेट करते हैं, क्योंकि हमने पूरा तो करना ही होता है। और दूसरा, जिस तरह मेंटेनेंस है, अगर हम मशीन्स रन कर रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस भी करनी होती है, तो मेंटेनेंस का जो भी खर्चा होता है वो ओवरहेड्स में आता है। फिर हम इसको एलोकेट कर देते हैं अपने प्रोडक्ट पे, वहाँ से हम कस्टमर को चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं सर्विस। ये ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेटेड है, जिस तरह हमने वो रेंट की एग्जांपल ली थी और डेप्रिसिएशन की एग्जांपल ली थी, उसको एलोकेट किया था ना, वो स्टेप ऑलरेडी हो गया है, यहाँ डिपार्टमेंट में एलोकेटेड है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो ओवरहेड्स है सर्विस डिपार्टमेंट में, इनको प्रोडक्शन में भेजना है। डायरेक्ट मेथड सबसे सिंपल होता है, उसमें हमने क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पर ये डिपार्टमेंट्स हैं, इनको हम एक्स और वाई नाम दे देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। डायरेक्ट मेथड में ये होगा कि आप सिंपली एक्स या वाई में से किसी भी एक हेड को पहले खाली कर दें और उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दें, और सेकंड पे आप दूसरे वाले को भी खाली कर दें इसी तरह। इसमें आप बेशक पहले एक्स को कर दें या पहले वाई को कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम पहले एक्स को कर देते हैं। और इसको किस बेस पे करेंगे? डिपार्टमेंट एक्स क्योंकि कंटीन है, कंटीन का किससे ताल्लुक हो सकता है इन दोनों में से? नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ या मशीन आवर्स? क्योंकि कंटीन मैंने अभी बताया कि एम्प्लॉइज़ के लिए होती है कि वो रिफ्रेशमेंट, उनके लिए लंच, उनके लिए टी, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा कि जितने एम्प्लॉइज़ होंगे जितने डिपार्टमेंट में, उतना उनका कंटीन का खर्चा होगा। तो इसीलिए हम इसको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ की रेशो में इसको हम री अपोर्शन कर देंगे। तो वो क्या रेशो बनती है? तो ये रेशो है 8:6:1, यानी ये 30,000 को हम इन 3 डिपार्टमेंट्स में इस रेशो के अंदर री अपोर्शन करने लगे हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 16,000, 12,000 और 2,000। अब हमारे पास ये 40,000 रह गया, इसको भी हम एलोकेट कर देते हैं। इसके लिए अप्रोप्रिएट बेस क्या होगी? मशीन आवर्स। मेंटेनेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है मशीन आवर्स से, तो हम वाई को किस बेस पे एलोकेट करने लगे हैं? मशीन आवर्स की बेस पे। 3:4.5:2.5। और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 12,000, 18,000 और 10,000। ठीक है, अब हमारे पास क्या हुआ ये करने से हमारा सारा का सारा ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ गया, सर्विस डिपार्टमेंट हो गए खाली। ये हमने करना होता है शुरू से लेके। पहले हम सिर्फ लफ्ज़ों में बातें कर रहे थे, लेकिन अब मैंने आपको एग्जांपल भी करा दी है कि किस तरह से हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बिल्कुल खाली कर देते हैं और सारा ओवरहेड हमारा, मैंने मेरे ख्याल से उल्टा बोल दिया, किस तरह से हम सर्विस डिपार्टमेंट को पूरा खाली कर देते हैं और सारा ओवरहेड हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। अब हम सेकंड मेथड देख लेते हैं जो इससे भी इजी है, उसका नाम है स्टेप डाउन मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें बेसिकली होता क्या है? उसमें ये होता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट से ओवरहेड्स दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जा रहे होते हैं। अब मिसाल के तौर पे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, इसमें भी तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हो सकता है वो एम्प्लॉयज़ भी कैंटीन से खाना खा रहे हों, तो उनका भी कैंटीन पे खर्चा होगा। इसका मतलब है कि कैंटीन के ओवरहेड्स फिर हमें मेंटेनेंस में भी एलोकेट करने पड़ेंगे पहले। अच्छा, स्टेप डाउन मेथड में क्या होता है कि सिर्फ एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन बाकी जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं वो डायरेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस अपनी प्रोवाइड कर देते हैं, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं होता। सिंपली अब जिस तरह वही उसी एग्जांपल को हम नीचे ले आए, लेकिन इसमें एक फ़र्क आ जाएगा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ में। पहले हमने क्या किया था कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर थे, लेकिन अब सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी आ गए 20, वाई के अंदर 20 आ गए। अच्छा, अब बात आती है कि पहले हम एक्स को एलोकेट करें या पहले वाई को एलोकेट करें। उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा उसको हम पहले एलोकेट करेंगे। अब इस एग्जांपल के अंदर हमारा एक्स डिपार्टमेंट जो है वो वाई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि वाई के डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ है, इसका मतलब है कि वहाँ से एम्प्लॉयज़ कैंटीन से फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने एम्प्लॉयज़ की बेस पे अपने कैंटीन वाले ओवरहेड्स को एलोकेट किया था और अब एम्प्लॉयज़ वाई में भी आ गए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे भी जाएगा ओवरहेड। तो इसको हम अगर री अपोर्शन करें तो इसकी न्यू रेशो जो बनेगी वो बन जाएगी 1:2। और अगर हम, अच्छा अब क्या हुआ कि हमने अपने एक्स को
मतलब एक्स कैंटीन डिपार्टमेंट को पूरा सारे प्रोडक्शन और डिपार्टमेंट्स में भी एलोकेट कर दिया और मेंटेनेंस में भी यानी वाई में भी एलोकेट कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ मैंने ये स्टेप मिस किया क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर डायरेक्ट मेथड से पूरा सवाल कवर किया हुआ था, तो मैं सिर्फ इसमें वो चीज़ें बता रहा हूँ जो न्यू है। बाकी वही फॉर्मेट है जो सेम था। इसी तरह पहले 150 160 और ये सब कुछ ऊपर लिखा आना था, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि हमने पहले कर लिया है। तो यहाँ पे 4000 है, इसका मतलब है कि ऊपर ये 40,000 भी है यहाँ पे, ये वाला, ये टोटल 44,000 हो गया। अब यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में जो ओवर हेड्स हैं वो 44,000 हो गए हैं, यानी हमने अब इस 44,000 को रीअपोर्शन करना है। सिर्फ 40,000 को नहीं करना, 44,000 को करना है। और इसको हम किस बेस पे डिवाइड करेंगे, इसको हम सेम इसी बेस पे ही डिवाइड करेंगे क्योंकि कुछ चेंजिंग नहीं हुई। पिछले क्वेश्चन में भी सेम 3 डिपार्टमेंट में ही मशीनें थी और इस क्वेश्चन में भी मशीनरी सेम 3 डिपार्टमेंट्स में ही है। सिर्फ एक्स डिपार्टमेंट में मसला हुआ था कि क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर एम्प्लॉयज़ आ गए थे तो उन्होंने भी कैंटीन से फ़ायदा उठाया, इसलिए हमें कैंटीन के ओवरहेड्स को मेंटेनेंस में भी एलोकेट करना पड़ा, यानी रीअपोर्शन करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद हम इनको ऐड कर लें। अगर सॉरी ऐड नहीं कर लें, पहले इसको वाई को हमने अपोर्शन कर दिया उसी बेस पे। 12,000 क्या आ जाएगा नीचे, नहीं, जो कि ये 44,000 ये 40,000 था, तो नीचे यहाँ पे आएगा 13,200। इसी तरह बाकी भी आ जाएंगे और ये हमारे पास इस तरह से स्टेप डाउन मेथड हो गया कवर। अब सवाल यह था कि ये पेपर में आते हैं या नहीं आते। सीए के पेपर की अगर बात करें तो इतना इजी सवाल नहीं आ सकता। डायरेक्ट मेथड और स्टेप डाउन मेथड नहीं आते आमतौर पे। इससे आगे जो हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, आमतौर पे वो एग्जाम्स में आते हैं। वो भी सिंपल है लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करते हैं। इस मेथड में इतना डिफरेंस नहीं है पिछले 2 मेथड्स से अगर हम कंपेयर करें तो। एक जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि डायरेक्ट मेथड में क्या था कि जो हमारे सर्विस डिपार्टमेंट थे वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, और इन केस ऑफ स्टेप डाउन मेथड उसमें ये था कि हमारा एक सर्विस डिपार्टमेंट वो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। और अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा कि 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं और दोनों डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 डिपार्टमेंट है, 2 प्रोडक्शन और 2 सर्विस। इसके एलोकेटेड ओवरहेड्स हैं। एलोकेटेड ओवरहेड्स का मेरे ख्याल से अब आपको पता ही होगा, जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किया था उसमें हमने रेंट और डेप्रिसिएशन को एलोकेट किया था। ये वो वाला स्टेप है, हमने ऑलरेडी वो सीख लिया हुआ है, इसलिए मैं दोबारा से नहीं करवा रहा हूँ। हमने ये ओवरहेड्स एलोकेट कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब एलोकेट हो गया। अब क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि ये हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ये 4 कॉस्ट सेंटर्स हैं, ए बी एक्स वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है कि डिपार्टमेंट एक्स जो है वो 40% सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डिपार्टमेंट ए को, और सिमिलरली 50% डिपार्टमेंट बी को और 10% डिपार्टमेंट वाई को। सिमिलरली अगर हम वाई की बात करें तो वो 20% एक्स को प्रोवाइड कर रहा है, 40% ए और बी को। हम इनकी ओवरहेड्स को रीअपोर्शन कैसे करें, हमारी मर्जी है, हम पहले एक्स को कर लें या पहले वाई को कर लें। अगर हम पहले एक्स को रीअपोर्शन करें तो या रीएलोकेट करें तो किस रेशो में करेंगे, रेशो में गिवन है 40 50 10। 10% वाई में जा रहा है, 2000 का 10% 200 और 2000 का 50% 1000 और इस तरह ही यहाँ पे आ जाएगा 800। अब इसी तरह हम वाई को भी रीअपोर्शन करेंगे और उसमें हमारे पास परसेंटेज है 40 40 20। वाई का हमारा ये ऐड होके बन जाएगा 3200। 3200 का 20% बनता है 640 और 40% बन जाएगा 1280। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होगा कि आप एक सर्विस डिपार्टमेंट से दूसरे को ओवरहेड एलोकेट करेंगे तो इस तरह वाई में चला जाएगा, फिर वाई से आप दोबारा एक्स में भेजेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा प्रोसेस। आपने एक्स से वाई को भेजना है, फिर वाई से एक्स को भेजना है, फिर एक्स से वाई को, इतना रिपीट करते जाना है कि ये वैल्यू ख़त्म हो जाए, ओवरहेड्स आना ख़त्म हो जाए सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। वैल्यू ऑलरेडी कम होना शुरू हो गई है।
अब अब हमारे पास रहेंगे 12.8। 12.8 एक बहुत मिनिमल सी वैल्यू है, और इसका अगर हम 10% देखें तो बनेगा 1.28। 1.28 को अगर हम दोबारा वाई में भेज देंगे तो फिर से हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा कि एक और बार हमें रिपोर्शन करना पड़ेगा। तो उससे करने से बेहतर है कि हम ऑलरेडी 1.28 को इन्हीं दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा एक पूरा प्रोसेस कर लिया है। और 1.28 के लिए, सिर्फ 1.28 वैल्यू के लिए हमें कोर्स स्टेप करना, इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, और एग्जामिनर भी कुछ नहीं कहता इतने से। और ये हमें अलाउ होता है कि अगर छोटी सी वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ भेज सकते हैं, बजाय इसके कि 10% हम फिर से वाई में भेजें। तो यहाँ पे हम 5.4 कर लेते हैं और यहाँ पे 7.4 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो गए, और हमारे पास जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ओवरहेड आए हैं वो है 12,367, और यहाँ पे आएगा 18,633। ये टोटल ओवरहेड्स हैं जो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट हो गए हैं। अब सर्विस डिपार्टमेंट बिल्कुल खाली हो गया। ये था हमारा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब हम नेक्स्ट मेथड, इसी सवाल को एक और मेथड से करते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और फिर हमारा ये चैप्टर बस ख़त्म हो जाएगा और हम वीडियो एंड कर देंगे। अच्छा, अब यही सवाल दो मेथड से सॉल्व होता है, एक रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जौन सा मेथड आपको एग्जामिनर यूज़ करने के लिए कहेंगे क्वेश्चन में, आपने वो यूज़ करना है। तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड देख लेते हैं कि वो होता क्या है। जिस तरह नाम बता रहा है कि इसमें हम इक्वेशन यूज़ करके अपने लिए आसानी करेंगे। ये जो इतने लंबे प्रोसेस, इतने लंबे स्टेप्स हैं, इतने ज़्यादा स्टेप्स ऐड हो गए हैं, इनसे जान छुड़ाने के लिए हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड यूज़ करते हैं और इसको 2 स्टेप में कंप्लीट कर देते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन हम सर्विस डिपार्टमेंट्स की बनाते हैं। 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक एक्स है एक वाई है, तो 2 इक्वेशन बनेगी। एक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? एक्स के अंदर सबसे पहले हम देख लेंगे कि ओवरहेड हमें गिवन कितने हैं। एक्स के अंदर जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ओवरहेड एलोकेटेड है वो है 2000, तो 2000 हमारा ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली वाई के अंदर हमें गिवन है कि 3000 ओवरहेड्स एलोकेटेड है। ये वो ओवरहेड्स हैं जो इस डिपार्टमेंट के अंदर, यानी एक्स के अंदर या वाई के अंदर ऑलरेडी एलोकेटेड हैं। अब मैंने प्लस का साइन क्यों लगाया? प्लस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ इस डिपार्टमेंट के अंदर यही ओवरहेड्स नहीं है, ये 10% एक्स से भी आ रहा है वाई के अंदर, और एक्स के अंदर 20% वाई से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो हमारा सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, ये 10% अपने ओवरहेड्स ट्रांसफ़र कर रहा है वाई को, ठीक है, समझ आ गई? ये एक्स डिपार्टमेंट है ना, ये 10% अपने ओवरहेड्स भेज रहा है वाई को, 50% बी को, 40% ए को। 40% ए, 50% बी और 10% वाई। सिंपल बात है ना। यानी कि हमारा एक्स जो है वो 2000 तो है, लेकिन ये साथ में 20% वाई का भी है। पिछले क्वेश्चन में भी जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने वाई को जब रीअपोर्शन किया था तो हमने क्या किया था, हमने 20% एक्स को भेजा था, 40% हमने भेज दिया था, 20% हमने एक्स को भेज दिया था, और 40% हमने ए और बी को भेज दिया था। इसका मतलब है कि 20% वाई के अंदर से एक्स को जा रहा है, 20% वाई के अंदर से एक्स को जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली वाई के अंदर क्या हो रहा है, ये 200 कैसे आया था, 10% एक्स का वाई के अंदर आ रहा है। ये जो 10% एक्स का है ये वाई के अंदर आ रहा है, ये सिंपली क्वेश्चन में गिवन है। 10% एक्स का वाई के अंदर आ रहा है, 10% एक्स का ओवर हेड वाई के अंदर आ रहा है। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन सिंपल। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करें? कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहें तो मैनुअली भी कर सकते हैं। मैनुअली कैसे होगी कि सिंपली अगर एक्स इक्वेशन को पकड़ लें हम और इसको सिंप्लीफाई करें, परसेंटेज की बजाय 0.2 कर लिया मैंने, और ये वाई है। उसके बाद हम इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई को रहने देते हैं, वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं क्योंकि इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई करनी है। वाई की वैल्यू हमारे पास 3000 प्लस 0.1 एक्स। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर यहाँ से आ जाएगा 600। अगर इसको हम प्लस करें तो ये हो जाएगा 2600।
2600 को और यहाँ पे 0.2x को 0.1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02x। सिंपल मैथमेटिक्स है। उसके बाद हम x माइनस 0.02x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2600 x माइनस 0.02x होगा 0.98x। 0.98x, और अगर हम x को यहाँ ले जाएँ और इसको 0.98 से डिवाइड करें तो हमारे पास x आ जाएगा 2653। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई तो दूसरी वैल्यू हम ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, y वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। इजी स्टेप है इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3265। ठीक है, अब इतना जो इक्वेशन हमने सॉल्व किया उसका असल में मकसद क्या था, साथ में आपने इसको भी देखते रहना है, आपको फ़र्क खुद पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट्स हमारे पास A, B, X, Y, और ओवरहेड्स थे हमारे पास 10,000, 16,000, 2,000 एंड 3,000। अब हमने रीएलोकेट कर रहे हैं ना, रीएलोकेट करना है x को, तो इसकी रेशो क्या थी, इसकी रेशो थी 40-50-10। x की वैल्यू क्या थी यहाँ पे जो हमने निकाली है अभी इक्वेशन से, वो है 2653। उस वैल्यू को हम अगर यहाँ पुट करें, इसको आपने यहाँ पे घबराना नहीं है, इसको भी फिलहाल इग्नोर करें, और हमने यहाँ से माइनस करना है 2653। इसका 10% यहाँ पे आएगा, इसका 50% यहाँ पे आएगा, 40% यहाँ पे आएगा। तो अगर हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें हमारे पास आ जाएगा 1061, 1326 एंड 265। ठीक है, अब हम y को भी इसी तरह कर लेते हैं, रीएलोकेट 40% एंड 20%। ठीक है, और y की हमारे पास क्या वैल्यू थी 3265, वो यही वैल्यू बनती है अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो। ठीक है, अब आपको समझ आ रही होगी, ये माइनस और वो दोनों प्लस, इसका मतलब y ख़त्म हो गया। तो अब हम अगर इनकी परसेंटेज के वाइज इनको एलोकेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा 653, और यहाँ पे आ जाएगा 1306, यहाँ पे आ जाएगा 1306। ठीक है, तो अब ये देखें यहाँ पे हमें कितने स्टेप करने पड़े थे, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप के अंदर हमारा सर्विस डिपार्टमेंट खाली हो गया। और अब हम चेक कर लेते हैं कि आंसर सेम आया, हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है, 367 18 632। 1 रुपये का फ़र्क है। 1 रुपये का फ़र्क क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा एस्टिमेशन लगा ली थी एक स्टेप बचाने के लिए, और ये क्योंकि हमने इक्वेशन फॉलो की है तो एक्यूरेट आंसर बिल्कुल ये है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि ये आपने ओवरहेड्स एलोकेट कर लिए हैं, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही कहा हो कि आप डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स को एलोकेट करना है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने आपको ये भी कहा होगा डिपार्टमेंटल वाइज OAR निकालना है, तो उसके बाद आपने OAR कैसे निकालना था। एक चीज़ तो आपको अब तक पता होगी कि ये हमारे वही ओवरहेड्स हैं जो हमने बजट किए थे महीने के शुरू में, और अब हमने इनको अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज दिए हैं। इसका मतलब है कि ये तैयार ओवरहेड है, बिल्कुल यही हमने प्रोडक्ट को चार्ज करने हैं, अपनी प्रोडक्ट को चार्ज करना है, जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी है कस्टमर्स को। तो इसको हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में बेस गिवन होगी। मिसाल के तौर पे एग्जामिनर कह सकता है कि हमारा प्रोडक्ट हमारा डिपार्टमेंट A है, उसको आप ओवरहेड एलोकेट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ, या उसका OAR निकाल दें ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, और डिपार्टमेंट B का आप OAR निकाल दें ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो क्वेश्चन में आपको सिंपली लेबर आवर्स और मशीन आवर्स गिवन होंगे, आपने यहाँ पे लेबर आवर्स और मशीन आवर्स पुट करने हैं, इसको लेबर आवर्स से डिवाइड कर देना है, तो जो आंसर निकलेगा वो सिंपली OAR होगा। OAR का सिंपल वही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम कि बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी इस क्वेश्चन में और मुश्किल क्या आ सकती है कि यहाँ पे मैंने आपको ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेटेड गिवन किए हुए हैं। हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किए थे पहले खुद से ओवरहेड्स। हो सकता है कि पहले वो खुद से आपको एलोकेट करवाएं, उसके बाद से फिर आपको कहें कि रीअपोर्शनेट भी करें। तो इस तरह करके क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं। बाकी इस तरह के क्वेश्चन में और कुछ मुश्किल नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक अब आपको सारी समझ आ गई होगी। बेसिकली इस लेक्चर का मकसद यही था कि आपको 100% ओवरहेड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए,
बाकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कोई मुश्किल आती है तो कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछ सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि हम व्हाट्सएप का ग्रुप बना लेते हैं, वहाँ पे आप अपने पीएस वगैरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उनको आंसर भी कर सकते हैं। बाकी आप मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं भी आपको आंसर करने की फुल कोशिश करूँगा। ठीक हो गया? अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आप बता दें कि कौन सा करना चाहते हैं, या फिर हम EOQ करेंगे मोस्ट प्रॉबली, या फिर ब्रेक इवन, या मे बी ABC कॉस्टिंग, क्योंकि वो ओवरहेड से रिलेट करता है। तो हम डिसाइड कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।